जी हां दोस्तों, आज वो दिन आ चुका है जिसका इंतजार पूरे देश के क्रिकेट फैंस पिछले कई दिनों से सांस रोककर कर रहे थे, क्योंकि आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 मुकाबला खेला जाना है। और ये मुकाबला कोई आम मैच नहीं बल्कि वो मुकाबला है जो इस पूरी सीरीज की दिशा और दशा तय करने वाला है। आज मैदान पर सिर्फ दो टीमें नहीं उतरेंगी, बल्कि उतरेंगी दो सोच, दो इरादे और दो अलग अलग मानसिकताएं। और भारतीय टीम इस मैच में किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज का मैच जीतते ही भारत सीरीज पर अपनी पकड़ लगभग पूरी तरह से मजबूत कर लेगा। और अगर यहां चूक हुई तो न्यूजीलैंड बराबरी करके सीरीज को पूरी तरह पलट सकता है। इसी वजह से आज का मुकाबला इतना ज्यादा खतरनाक और निर्णायक माना जा रहा है। और दोस्तों, इसी मैच से ठीक पहले भारतीय टीम के अंदर जो हलचल मची है वो अपने आप में कहानी बयां कर रही है, क्योंकि इस बार भारत की प्लेइंग 11 वैसी नहीं होने वाली जैसी आपने पहले टी20 में देखी थी। इस बार कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उम्मीद शायद आपने सपने में भी नहीं की होगी। और यही वजह है कि इस मैच को लेकर फैंस के दिल की धड़कनें लगातार तेज होती जा रही हैं। हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है कि आखिर आज मैदान पर उतरने वाले वो 11 खिलाड़ी कौन होंगे जो न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की किस्मत लिखने वाले हैं। क्योंकि अंदर की खबरें साफ इशारा कर रही हैं कि इस बार टीम में बड़े फैसले लिए गए हैं। कुछ नाम ऐसे हैं जिनका खेलना लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन अब उनके खेलने पर सवालिया निशान लग चुका है। और कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनकी एंट्री ने पूरे क्रिकेट सर्कल में सनसनी मचा दी है। दोस्तों, यकीन मानिए, इस बार की प्लेइंग 11 सिर्फ संतुलन के लिए नहीं बल्कि हमला बोलने के लिए तैयार की गई है। और यही वजह है कि टीम का कॉम्बिनेशन इस बार बिल्कुल अलग, ज्यादा आक्रामक और ज्यादा विस्फोटक नजर आने वाला है। अब सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि क्या कुछ सीनियर खिलाड़ियों को एक बार फिर मौका मिलेगा या फिर टीम मैनेजमेंट ने पूरी तरह से रिस्क लेते हुए नए और बेखौफ खिलाड़ियों पर दांव खेलने का मन बना लिया है। क्या आज कुछ ऐसे नाम बाहर बैठेंगे जिनकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी? और क्या आज हमें किसी ऐसे खिलाड़ी को खेलते हुए देखने को मिलेगा जिसकी एंट्री ने न्यूजीलैंड के खेमे में पहले से ही हलचल मचा दी है? यही सवाल इस मैच को और ज्यादा रोमांचक बना रहे हैं। और दोस्तों, अगर पहले टी20 की बात करें तो वो मुकाबला भारत के लिए जरूर शानदार रहा, लेकिन उस जीत के पीछे भी कई ऐसी कमियां थीं जिन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था। खराब फील्डिंग, आसान कैचों का छूटना, डेथ ओवर्स में जरूरत से ज्यादा रन लुटाना और मिडिल ऑर्डर का कुछ खास योगदान न देना, ये सारी बातें टीम के लिए खतरे की घंटी थी। और यही वजह है कि दूसरे टी20 के लिए सोच पूरी तरह बदल दी गई है। आज की प्लेइंग 11 सिर्फ नामों के दम पर नहीं बल्कि फॉर्म, फिटनेस और निडर मानसिकता के आधार पर चुनी गई है। और यही कारण है कि इस बार टीम में ऐसे खिलाड़ी नजर आने वाले हैं जो मैदान पर उतरते ही सामने वाली टीम पर दबाव बना देते हैं। दोस्तों, आज का मैच सिर्फ जीतने का नहीं बल्कि एक मैसेज देने का है कि भारत अपने घर में किसी भी कीमत पर कमजोर नजर नहीं आएगा और न्यूजीलैंड को हर एक रन, हर एक विकेट और हर एक ओवर के लिए लड़ना पड़ेगा। आज की प्लेइंग 11 में हर खिलाड़ी के पास मैच जिताने की काबिलियत है और यही वजह है कि आखिरी ऐलान तक सस्पेंस बनाए रखा गया है, ताकि विरोधी टीम को अंदाजा तक न लगे कि भारत किस हथियार के साथ मैदान में उतरने वाला है। और यही रणनीति इस मैच को और ज्यादा खतरनाक बना देती है। दोस्तों, आज का मुकाबला सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं बल्कि दिमाग के खेल में जीता जाएगा और भारत की टीम इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरने वाली है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे आपको पता चलने वाला है वो 11 नाम जिनका इंतजार पूरा देश कर रहा है। साथ ही आपको मिलेगी मैच की हर जरूरी जानकारी, जिससे आप इस महामुकाबले का एक भी पल मिस न करें। और उससे पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए कि क्या आपको लगता है कि आज भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा एक बार फिर से अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड को पूरी तरह पस्त कर देंगे, या फिर कीवी टीम कोई नया खेल खेलकर उनको सस्ते में आउट कर पैवेलियन लौटा देंगे। आपकी राय बेहद अहम है, क्योंकि आज सिर्फ मैच नहीं बल्कि सोच की भी परीक्षा होने वाली है। वैसे दोस्तों, अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दूसरे टी20 मुकाबले के लिए किन 11 खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है और भारत की प्लेइंग 11 आखिर कैसी होने वाली है। तो दोस्तों, धैर्य रखिए, क्योंकि यह जानकारी हम आपको जरूर देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप इस बड़े मुकाबले से जुड़ी हर अहम डिटेल जान लें, ताकि आप एक भी पल और एक भी गेंद मिस न करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह दूसरा टी20 मुकाबला आज कब खेला जाएगा, यह मैच किस मैदान पर होने वाला है और आखिर कितने बजे से इस महामुकाबले की शुरुआत होगी। क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे होते हैं जो सही समय की जानकारी ना होने की वजह से टॉस या शुरुआती ओवर मिस कर देते हैं, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहते। इसके बाद हम आपको विस्तार से बताएंगे कि इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर किन चैनलों पर देखने को मिलेगा। और अगर आप मोबाइल यूजर हैं या घर से बाहर हैं, ऑफिस में हैं या सफर में हैं, तो मोबाइल पर लाइव मैच कहां और कैसे देखा जा सकता है, ताकि आप कहीं भी हो लेकिन क्रिकेट का रोमांच आपके साथ बना रहे। इसके बाद वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे उस पिच रिपोर्ट की तरफ, जो आज के इस मुकाबले का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है।
क्योंकि रायपुर की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित होगी या फिर गेंदबाजों को यहां असली मजा आने वाला है। क्या आज चौकों छक्कों की बरसात देखने को मिलेगी या फिर विकेटों की झड़ी लगेगी? यह सारी जानकारी आपको बेहद आसान और साफ शब्दों में समझाई जाएगी ताकि आप मैच को और बेहतर तरीके से समझ सकें। इसके साथ साथ हम आप सभी के साथ साझा करेंगे रायपुर के इसी मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए अब तक के T20 मुकाबलों के ऐतिहासिक आंकड़े, किस टीम ने यहां कितनी बार जीत दर्ज की है, किस मौके पर किस टीम ने पलटवार किया है और आखिर इस मैदान पर किसका रिकॉर्ड ज्यादा मजबूत रहा है। लेकिन दोस्तों, असली रोमांच अभी बाकी रहेगा, क्योंकि इसके बाद हम आपको बताएंगे टीम इंडिया की वो पूरी तरह बदली हुई, नई और अब तक की सबसे खतरनाक प्लेइंग 11, जिसे खास तौर पर इस दूसरे T20 मुकाबले के लिए तैयार किया गया है और जिसमें कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जो आपको चौंका भी सकते हैं और हैरान भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी टीम इंडिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ दोस्तों, आखिर में एक दिलचस्प सवाल, आज के इस मुकाबले में आपके हिसाब से कौन खिलाड़ी शतक जमाने का दम रखता है? अभिषेक शर्मा या कप्तान सूर्य कुमार यादव? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो दोस्तों, अब बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करते हुए सीधे बढ़ते हैं आज की वीडियो की शुरुआत की तरफ। और सबसे पहले आपको देते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे T20 मुकाबले का पूरा और सटीक शेड्यूल, ताकि इस हाई वोल्टेज मुकाबले से जुड़ी कोई भी अहम अपडेट आपसे छूट ना जाए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज का यह दूसरा मुकाबला आज यानी 23 जनवरी शुक्रवार को खेला जाएगा और इस रोमांचक मैच की मेजबानी करने जा रहा है छत्तीसगढ़ का रायपुर शहर। मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित होगा, एक ऐसा मैदान जो अपनी शानदार आउटफील्ड, तेज पिच और जबरदस्त दर्शक माहौल के लिए पूरे देश में जाना जाता है। अब अगर बात करें मैच के समय की, तो इस मुकाबले की पहली गेंद दोपहर ठीक 7:30 पर फेंकी जाएगी, जबकि टॉस मैच शुरू होने से आधा घंटा पहले यानी दोपहर 7 बजे कराया जाएगा। इसलिए अगर आप टॉस और शुरुआती ओवर मिस नहीं करना चाहते तो समय से पहले तैयार रहिए। अब आते हैं सबसे जरूरी जानकारी पर, यानी लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग। अगर आप मोबाइल पर इस मुकाबले का मजा लेना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार ऐप के जरिए आप इस मैच को लाइव देख सकते हैं। वहीं टीवी दर्शकों के लिए यह मुकाबला स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग अलग चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा, जहां हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में कमेंट्री का विकल्प भी मिलेगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज रायपुर के मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक और जबरदस्त T20 मुकाबला देखने को मिलने वाला है, जहां रोमांच, जोश और एक्शन की कोई कमी नहीं हो। तो दोस्तों, अब जब आप शेड्यूल, समय और लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी पूरी जानकारी जान चुके हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं उस हिस्से की तरफ जो किसी भी बड़े मुकाबले से पहले सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, और वो है दोनों टीमों के बीच का हेड टू हेड रिकॉर्ड। आज का सवाल साफ है कि आखिर इस दूसरे T20 मुकाबले में आंकड़ों के हिसाब से किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी दिखाई देता है? क्या भारतीय टीम एक बार फिर अपने घरेलू मैदान का पूरा फायदा उठाने वाली है, या फिर न्यूजीलैंड की टीम किसी नई चाल के साथ एक और बड़ा उलटफेर करने की तैयारी में है? दोस्तों, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक इस मैदान पर कुल 26 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से भारतीय टीम ने 15 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम को 10 मुकाबलों में सफलता मिली है और एक मैच ऐसा भी रहा है जिसका कोई नतीजा नहीं निकल सका। ये आंकड़े साफ तौर पर इशारा करते हैं कि घरेलू परिस्थितियों में भारत का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के मुकाबले बेहतर रहा है, और यही वजह है कि आज के दूसरे T20 मुकाबले में भी भारतीय टीम को थोड़ा आगे माना जा रहा है। हालांकि दोस्तों, सिर्फ आंकड़ों के दम पर किसी टीम को कमजोर आंकना सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि न्यूजीलैंड वो टीम है जिसने कई बार भारत को उसकी ही सरजमी पर चौंकाया है। वनडे सीरीज में आप सभी ने देखा ही था कि कैसे न्यूजीलैंड ने आखिरी पलों में मैच का रुख पलटते हुए भारत के हाथ से जीता हुआ मुकाबला छीन लिया था और सीरीज भी अपने नाम कर ली थी। यही वजह है कि इस बार भारतीय टीम पूरी तरह सतर्क है और कोई भी डील देने के मूड में नजर नहीं आ रही। कप्तान सूर्य कुमार यादव अच्छी तरह जानते हैं कि अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो न्यूजीलैंड की टीम तुरंत उसका फायदा उठा सकती है, और इसी सोच के साथ दूसरे T20 मुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। अंदर खाने से आ रही खबरें साफ बता रही हैं कि इस बार टीम में सिर्फ 1 या 2 नहीं, बल्कि 3 ऐसे नए और आक्रामक खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिनकी वापसी से टीम का संतुलन पूरी तरह बदल गया है। ये खिलाड़ी सिर्फ नाम के लिए नहीं, बल्कि मैच का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं, और अगर ये 11 खिलाड़ी अपने पूरे रंग में नजर आए तो न्यूजीलैंड के लिए मुश्किलें खड़ी होना तय है। दोस्तों, अब तक हमने आपको इस दूसरे T20 मुकाबले से जुड़ी लगभग हर जरूरी जानकारी दे दी है, और अब आगे जो आने वाला है वो है सबसे बड़ा खुलासा, यानी भारत की वो नई और खतरनाक प्लेइंग 11
जिसे देखकर यकीनन आपके चेहरे पर भी एक अलग ही एक्साइटमेंट नजर आने वाली है। वहीं दोस्तों, अब नजर डालते हैं रायपुर की उस पिच पर जहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 मुकाबला खेला जाना है, क्योंकि किसी भी मैच में पिच की भूमिका सबसे अहम होती है और कई बार यही पिच तय कर देती है कि मैच किस दिशा में जाएगा। रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम वैसे तो बेहद खूबसूरत और तेज आउटफील्ड के लिए जाना जाता है, लेकिन T20 क्रिकेट के लिहाज से यहां बहुत ज्यादा मुकाबले नहीं खेले गए हैं। इस मैदान पर अब तक केवल एक ही अंतरराष्ट्रीय T20 मुकाबला खेला गया है, जो साल 2023 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। उस मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 174 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया था और फिर शानदार गेंदबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलिया को 20 रन से शिकस्त दी थी। हालांकि इसके अलावा अगर हम आईपीएल इतिहास की बात करें तो रायपुर में आखिरी आईपीएल मुकाबला साल 2016 में खेला गया था, यानी लंबे समय से इस मैदान पर बड़े T20 मुकाबले नहीं हुए हैं। ऐसे में पिच को लेकर कोई एक तरफा राय बनाना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन पुराने आंकड़े कुछ इशारे जरूर करते हैं। आईपीएल में यहां खेले गए मुकाबलों में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों ने 4 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों को 2 बार सफलता मिली है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, बल्लेबाजी थोड़ी आसान हो सकती है। कुल मिलाकर रायपुर की पिच संतुलित नजर आती है, जहां शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों को मदद मिल सकती है, लेकिन बाद में बल्लेबाज भी खुलकर रन बना सकते हैं और यही चीज इस दूसरे T20 मुकाबले को और भी रोमांचक बनाने वाली है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं उस हिस्से पर जिसका इंतजार हर भारतीय क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहा है। अब बात होगी उन 11 बब्बर शेरों की जो आज रायपुर के मैदान पर न्यूजीलैंड को दूसरे T20 मुकाबले में मात देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बिना आपका समय गंवाए अब हम सीधे उस नई भारतीय टीम की ओर बढ़ते हैं जो इस अहम मुकाबले के लिए चुनी गई है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम आपको बताने वाले हैं भारत की उस बदली हुई और बेहद आक्रामक टीम के बारे में, जिसमें शामिल हैं 11 ऐसे जांबाज खिलाड़ी जो अकेले दम पर मैच का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं। अब ज्यादा देर न करते हुए चलिए सीधे नजर डालते हैं दूसरे T20 मुकाबले के लिए चुनी गई भारत की नई प्लेइंग 11 पर, जो आज न्यूजीलैंड को धूल चटाने के इरादे से मैदान में उतरने वाली है। दोस्तों, अगर दूसरे T20 मुकाबले में भारत की बल्लेबाजी की शुरुआत पर नजर डालें तो सबसे पहले बात आती है ओपनिंग बल्लेबाज की, और इस भूमिका के लिए एक बार फिर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन पर भरोसा जताया है। टीम मैनेजमेंट का साफ मानना है कि संजू में वो काबिलियत है जो पावर प्ले में मैच का रुख पलट सकती है। पहले T20 मुकाबले में भले ही संजू सैमसन बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे, लेकिन उन्होंने शुरुआत से ही अपने इरादे साफ कर दिए थे। उन्होंने कम गेंदों में रन बनाकर यह दिखाया कि उनका माइंडसेट पूरी तरह आक्रामक था और वह गेंदबाजों पर दबाव बनाने के इरादे से ही मैदान पर उतरे थे। हालांकि उनकी पारी ज्यादा लंबी नहीं चली, लेकिन उस छोटे से योगदान ने विपक्षी टीम को यह संकेत जरूर दे दिया था कि भारत की शुरुआत धीमी नहीं रहने वाली है। पावर प्ले के दौरान तेज रन बनाने की जो जिम्मेदारी एक ओपनर पर होती है, उसे निभाने की पूरी कोशिश संजू ने की और यही वजह है कि टीम ने उन्हें एक और मौका दिया है। अब दूसरे T20 मुकाबले में संजू सैमसन से उम्मीदें कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। टीम इंडिया चाहेगी कि वह इस बार मिली हुई शुरुआत को बड़े स्कोर में तब्दील करे, पावर प्ले का पूरा फायदा उठाएं और एक जिम्मेदार व लंबी पारी खेलकर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाएं, क्योंकि अगर संजू चल गए तो न्यूजीलैंड के लिए मुकाबला बेहद मुश्किल हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरे ओपनर बल्लेबाज की, और इस रोल के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने भरोसेमंद स्टार अभिषेक शर्मा पर पूरी तरह भरोसा जताया है। पहले T20 मुकाबले में अभिषेक ने जो धमाकेदार पारी खेली थी, वह किसी भी फैन के दिल में आज भी जिंदा है। उन्होंने सिर्फ चौक छक्कों के जरिए रन नहीं बनाए, बल्कि अपने आक्रामक रवैये से पूरी विपक्षी टीम को दहशत में डाल दिया। 30 गेंदों में 54 रन बनाकर उन्होंने टीम इंडिया को पावर प्ले में शानदार शुरुआत दी और बाद के बल्लेबाजों के लिए एक मजबूत मंच तैयार किया। अभिषेक की यह पारी सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रही, बल्कि मैच के दिशा निर्धारण में निर्णायक साबित हुई। उनका हर शॉट विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाने वाला और तेजी से रन जोड़ने वाला था। अब दूसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया की उम्मीदें उनसे और बढ़ गई हैं। इस बार भी उनसे यही उम्मीद की जाएगी कि वह उसी आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरे, पावर प्ले का पूरा फायदा उठाएं और विपक्षी गेंदबाजी आक्रमण को पहले ही ओवरों में पूरी तरह से ध्वस्त कर दें। अगर अभिषेक अपनी इस ताबड़तोड़ पारी को दोहराते हैं तो टीम इंडिया के लिए दूसरे T20 मुकाबले की जीत लगभग सुनिश्चित हो सकती है। अब बात करते हैं टीम के नंबर 3 बल्लेबाज की, और इस भूमिका में मैदान पर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव उतरेंगे। यह वह पोजीशन है जहां से पारी की दिशा तय होती है और टीम को संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। पहले T20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने यह जिम्मेदारी पूरी निपुणता के साथ निभाई थी। उन्होंने 22 गेंदों में 32 रन बनाए और भले ही पारी लंबी नहीं रही हो, लेकिन इसका महत्व बेहद ज्यादा था। इस दौरान उन्होंने 4 चौके और 1 छक्का लगाते हुए
टीम को पावर प्ले के बाद भी स्थिरता प्रदान की। कप्तान की बल्लेबाजी का सबसे खास पहलू यह था कि उन्होंने परिस्थितियों को समझते हुए गैर जरूरी शॉट्स से बचा और विकेट को संभालते हुए रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 145 से अधिक रहा, जो दिखाता है कि उन्होंने रन गति बनाए रखी और आक्रामक खेल के साथ जोखिम को भी संतुलित किया। टीम के कप्तान के तौर पर यह पारी बिल्कुल रणनीतिक और निर्णायक साबित हुई। अब दूसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया की उम्मीदें सूर्य कुमार यादव से और बढ़ गई हैं। उनसे यही अपेक्षा रहेगी कि वह उसी समझदारी और आक्रामकता के साथ मैदान में उतरें, पारी को संभालें और टीम को जीत की स्थिति में ले जाए, ताकि विपक्षी टीम पर पहले ही ओवरों में दबाव बन जाए। अब आगे बात करते हैं टीम के नंबर 4 बल्लेबाज की, और इस पोजीशन को लेकर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस बार एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है। इस मुकाबले में ईशान किशन को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह टीम में भारतीय मध्यक्रम के सबसे भरोसेमंद और खतरनाक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की जोरदार वापसी हुई है। पहले T20 मुकाबले में ईशान किशन का प्रदर्शन अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा था। उन्हें नंबर 4 पर बल्लेबाजी का मौका मिला था, लेकिन वह अपनी पारी को संभाल नहीं पाए और टीम की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके। यही वजह थी कि टीम मैनेजमेंट ने इस स्थान के लिए साहसी और निर्णायक फैसला लेने में कोई देरी नहीं की। श्रेयस अय्यर की वापसी से टीम के मध्यक्रम को नई ताकत और संतुलन मिलेगा। वह न सिर्फ पारी को संभालने में माहिर है, बल्कि जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाने की क्षमता भी रखते हैं। दबाव की परिस्थितियों में शांत रहना और पारी को अंत तक ले जाना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरे T20 मुकाबले में उनसे उम्मीद रहेगी कि वह मध्यक्रम की जिम्मेदारी पूरी मजबूती से निभाएं, विकेट गिरने की स्थिति में पारी को संभालें और अंत के ओवरों में टीम के लिए मजबूत आधार तैयार करें। उनकी मौजूदगी टीम इंडिया के मध्यक्रम को और भरोसेमंद और संतुलित बनाती है। अब बात करते हैं टीम के नंबर 5 बल्लेबाज की, और इस अहम स्थान के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर से हार्दिक पांड्या पर भरोसा जताया है। यह वही खिलाड़ी है जिनसे टीम मैनेजमेंट कठिन परिस्थितियों में टीम को संभालने और अंतिम ओवरों में तेज रन बनाने की उम्मीद रखता है। पहले T20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने केवल 16 गेंदों में 25 रन बनाकर अपनी प्रभावशाली पारी दिखाई थी। भले ही यह पारी लंबी नहीं थी, लेकिन उनके आक्रामक अंदाज और तेज रन गति ने टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हार्दिक ने क्रीज पर आते ही आक्रामक रवैया अपनाया और 3 चौके और एक छक्का लगाकर विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाया। उनका स्ट्राइक रेट 156 से अधिक रहा, जो साफ दर्शाता है कि उन्होंने तेज और सटीक बल्लेबाजी की। पहले T20 में उनका रोल स्पष्ट था, अंतिम ओवरों में तेजी लाना और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाना। अब दूसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया की उम्मीदें उनसे और बढ़ गई हैं। हार्दिक से यह अपेक्षा रहेगी कि वह इसी आक्रामकता के साथ बल्लेबाजी करे, पारी को लंबा खींचे और अंतिम ओवरों में बड़े शॉट खेलकर टीम को विजय की दिशा में मजबूती से ले जाए। अब बात करते हैं टीम के नंबर 6 बल्लेबाज की, और इस पोजीशन के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टीम इंडिया के भरोसेमंद फिनिशर रिंकू सिंह को चुना है। रिंकू सिंह ने पहले T20 मुकाबले में फिर साबित कर दिया कि वह क्यों फिनिशर कहलाते हैं। उस मैच में उन्होंने 20 गेंदों में नाबाद 44 रन बनाए और अपनी पारी की शुरुआत भले ही संयमित अंदाज में की, लेकिन अंत तक उन्होंने टीम इंडिया को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया। इस दौरान रिंकू सिंह ने 4 चौके और 3 शानदार छक्के लगाकर विपक्षी गेंदबाजों की रणनीति पर पूरी तरह पानी फेर दिया। उनका स्ट्राइक रेट 200 तक पहुंचा, जो उनके आक्रामक और प्रभावी खेल को दर्शाता है। रिंकू की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह दबाव की परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं और सही समय पर बड़े शॉट खेलकर टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकालते हैं। अब दूसरे T20 मुकाबले में उनसे यही उम्मीद की जाएगी कि वह अपनी संयमित और समझदार बल्लेबाजी के साथ पारी को आगे बढ़ाएं, जरूरत पड़ने पर अंतिम ओवरों तक खेल की कमान अपने हाथ में रखें और टीम इंडिया को निर्णायक स्थिति में ले जाएं। उनके आने से टीम का मध्यक्रम और मजबूत और भरोसेमंद नजर आता है। अब बात करते हैं टीम के नंबर 7 खिलाड़ी की, और इस स्थान पर नाम आता है शिवम दुबे का। पहले T20 मुकाबले में भले ही उनका बल्ले से योगदान आंकड़ों में बहुत बड़ा नजर न आया हो, लेकिन मैच के नतीजे में उनकी भूमिका निर्णायक साबित हुई। शिवम दुबे को बल्लेबाजी के लिए ज्यादा समय नहीं मिला और वह अपनी पारी को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए, इसलिए केवल बल्लेबाजी के आधार पर उनका प्रदर्शन साधारण दिख सकता है। लेकिन T20 क्रिकेट केवल बल्लेबाजी तक सीमित नहीं होता, और यही वह जगह है जहां शिवम दुबे की असली ताकत सामने आती है। पहले मुकाबले में गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 2 बेहद महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए और यह दोनों विकेट मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुए। विशेष रूप से यह विकेट ऐसे समय पर आए जब न्यूजीलैंड की टीम अपनी लय बनाने की कोशिश कर रही थी और शिवम दुबे ने सही समय पर ब्रेक लगाकर विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बना दिया। उनकी गेंदबाजी ने रन गति को रोका और भारतीय टीम को नियंत्रण में रखा। दूसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया की उम्मीदें उनसे यही रहेंगी कि वह गेंदबाजी में फिर से प्रभावी बने रहें और अगर मौका मिले तो उपयोगी रन भी जोड़ें, ताकि टीम का संतुलन और मजबूती बनी रहे। अब बात करते हैं टीम के नंबर 8 खिलाड़ी की, और इस स्थान के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टीम इंडिया में एक और ऑलराउंडर खिलाड़ी
हर्षित राणा को शामिल किया है। हर्षित राणा को आमतौर पर तेज गेंदबाज के रूप में जाना जाता है, लेकिन उन्होंने T20 फॉर्मेट में यह भी साबित किया है कि वह बल्ले से भी टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए वह तेज रन जोड़ने, आखिरी ओवरों में बड़े शॉट खेलने और जरूरत पड़ने पर पारी को संभालने में माहिर है। यही कारण है कि टीम के लिए उनका महत्व सिर्फ गेंदबाजी तक सीमित नहीं है। गेंदबाजी में उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी कड़ी लेंथ, गेंद में अतिरिक्त उछाल और डेथ ओवरों में बिना डर के गेंद डालने की हिम्मत है। वह बीच के ओवरों में भी विकेट निकाल सकते हैं और अंतिम ओवरों में रन रोकने में सक्षम है। T20 फॉर्मेट में यह उन्हें कप्तान के लिए एक भरोसेमंद और संतुलित विकल्प बनाता है। अगले मुकाबले में उनसे यही उम्मीद रहेगी कि वह गेंदबाजी में विपक्षी टीम की रन गति पर नियंत्रण रखें और बल्लेबाजी का मौका मिलने पर कुछ ताबड़तोड़ रन जोड़कर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में ले जाए, जिससे मध्यक्रम और अंतिम ओवरों की रणनीति और प्रभावी बन सके। अब बात करते हैं टीम के नंबर 9 खिलाड़ी की, और इस स्थान पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टीम इंडिया के खतरनाक स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती पर भरोसा जताया है। T20 फॉर्मेट में वरुण चक्रवर्ती ऐसे गेंदबाज हैं जो अपनी रहस्यमय और तेज गेंदबाजी से किसी भी बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते। उनके स्पिन और फ्लाइट का अंदाज इतना कठिन होता है कि बड़े बड़े बल्लेबाज भी उनकी गेंदों का सही अंदाज नहीं लगा पाते और अक्सर छोटी सी गलती में आउट हो जाते हैं। पावर प्ले के बाद और मिडिल ओवरों में वह विकेट निकालकर मैच का रुख पूरी तरह बदलने की क्षमता रखते हैं। वरुण चक्रवर्ती सिर्फ रन रोकने तक सीमित नहीं है, सही समय पर उनका विकेट लेना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। पिछले मुकाबलों में जब भी मौका मिला, उन्होंने अपनी गेंदबाजी से टीम को अहम ब्रेक थ्रू दिलाए और विपक्षी टीमों के लिए खेल को मुश्किल बना दिया। उनकी यह क्षमता T20 क्रिकेट में किसी भी टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होती है। अगले मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती से उम्मीद की जाएगी कि वह अपनी स्पिन और नियंत्रण का पूरा इस्तेमाल करें, विकेट लेकर विपक्षी टीम की लय तोड़ें और टीम इंडिया को मध्य क्रम में मजबूत पकड़ दिलाएं। उनकी भूमिका इस मुकाबले में निर्णायक साबित होने वाली है। अब बात करते हैं टीम के नंबर 10 खिलाड़ी की, और इस स्थान पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टीम इंडिया के चाइना मैन स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव पर पूरा भरोसा जताया है। कुलदीप यादव T20 फॉर्मेट में भारत के उन गेंदबाजों में शामिल हैं जो अपनी कलाई की जादुई स्पिन और बदलते एंगल से बल्लेबाजों को पूरी तरह फंसा देते हैं। उनकी फ्लाइट, गुगली और बदलाव करने की कला बल्लेबाजों के लिए पढ़ना आसान नहीं होती, इसलिए वह मिडिल ओवरों में लगातार विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। पिछले मुकाबलों और हालिया प्रदर्शन से यह साफ है कि कुलदीप दबाव की परिस्थितियों में भी विकेट लेने में माहिर हैं और बड़े मैचों में टीम को जरूरी ब्रेक थ्रू दिलाने की जिम्मेदारी निभा सकते हैं। जब टीम को विकेट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब कुलदीप अपनी फिरकी और स्पिन वैरायटी से विपक्षी बल्लेबाजों को भ्रमित कर देते हैं। T20 मुकाबले में उनकी भूमिका इसलिए बेहद अहम है। पिच चाहे स्पिन के लिए मदद करे या थोड़ी धीमी हो, कुलदीप अपनी विविध गेंदबाजी से असर छोड़ने में सक्षम है। अगर वह शुरुआती ओवरों में 1-2 विकेट लेने में कामयाब रहते हैं, तो विरोधी टीम का मिडिल ऑर्डर पूरी तरह दबाव में आ सकता है और टीम इंडिया को मुकाबले पर नियंत्रण हासिल करने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं टीम के नंबर 11 खिलाड़ी की, और इस स्थान के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जसप्रीत बुमराह को टीम में चुना है। बुमराह वर्तमान समय में T20 फॉर्मेट में भारत के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज माने जाते हैं। नई गेंद से लेकर डेथ ओवर तक हर परिस्थिति में वह टीम के लिए बड़ा हथियार साबित होते हैं। उनकी यॉर्कर, स्लोअर गेंद और सटीक लाइन लेंथ बल्लेबाजों को लगातार गलती करने पर मजबूर करती है। पिछले मुकाबलों में बुमराह ने यह साबित किया है कि दबाव की परिस्थितियों में भी वह शांत रहते हैं और विकेट लेने या रन रोकने में माहिर हैं। अगले T20 मुकाबले में कप्तान का पहला विकल्प जसप्रीत बुमराह होंगे, खासकर डेथ ओवरों में टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों, आज खेले जाने वाले दूसरे T20 के मुकाबले में भारतीय टीम की ऐसी दिखाई देने वाली है प्लेइंग 11। आप कमेंट कर बताओ इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए था।